hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic, or we can say that we are going to revise our old topic which we have done in our previous classes. So here we are having a revision topic, that is chapter number 1. So we are going to discuss each and every part. Let's see what we are having here. Okay, now start from question number 1. Write the following numbers in verse. So चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम लोग. This one. तो वर्ड्स में लिखना है, तो इसका मतलब ये चाहते हैं कि हम लोग इसका नंबर नेम लिखें. सो यहाँ पर सबसे पहले हम प्लेसेस देखेंगे. दिस इज 3 डिजिट नंबर. तो 7 कहाँ पर है हमारा, 100 पीस पर है, तो इसको लिखेंगे हम 700. देन वी आर हैविंग 89. क्लियर, तो ये हो गया हमारा नंबर इन वर्ड्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग नंबर नेम्स इन फिगर्स. तो चलिए यहाँ पे फिगर्स में देखते हैं. दैट इज थर्ड पार्ट देख लेते हैं, 440. तो हम यहाँ पर प्लेसेस लिखेंगे पहले. दैट इज 440 मीन्स टेंस प्लेस. वंस प्लेस के लिए कुछ नहीं था, यहाँ पर 0 पुट करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म एज गिवन इन द एग्जाम्पल. अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है, तो हमें जीरोस नहीं, हंड्रेड्स प्लेसेस लिखने हैं. जस्ट लाइक हंड्रेड्स, टेंस, मंथ्स. ओके, तो चलिए यहाँ से ले लेता हम थर्ड पार्ट, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए 700 प्लेस पर ध्यान लिखेंगे, 700s, देन 8 ones, 8 tens and 1 1. ओके, चलिए अब इनके पीछे हमें एडिशन लगाना भी जरूरी है. ओके, नेक्स्ट इज ऐड एंड राइट द आंसर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं सेकंड पार्ट. सो हियर वी आर हैविंग 666 एंड 399. तो चलिए पहले ऐड ही करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं. Okay, so 6 plus 9 is 15, 5 carry 1, then 16 carry 1, 9 and this is 10. तो हमारे पास कितना आ गया, 1065. वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर. तो देखिए 1000 प्लेस पर है, देन ये 100 टेंस वंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 प्लस 60 प्लस 5 आर आंसर. क्लियर. चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर आगे. ओके, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन. कंपेयर एंड इंसर्ट ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू साइन. ओके, हियर भी आ रहा है फोर्थ पार्ट. अब देखिए यहाँ पर हमें डिजिट्स को कंपेयर करना है. पहले डिजिट सेम है, देखिए 4 डिजिट नंबर्स है. ओके, देन हम प्लेसेस कंपेयर करेंगे. ये 7 है, ओके, 3 है, ओके, अब ये 5 हो गया, 6 हो गया. विच वन इज ग्रेटर, 6 इज ग्रेटर. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना साइन पुट कर देंगे. अब देखिए इतना तो हमें याद होगा, ये जो क्लोज साइड होती है स्मॉलर नंबर के लिए होती है, ओपन साइड होती है इसके लिए बिगर नंबर के लिए होती है. देन उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 6. ऑब्जर्व द पैटर्न्स एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स. अब देखिए यहाँ पर अगर हम थर्ड पार्ट ले, ये 120 हो गया, 130, 140, तो ये कितना एक्सटेंड हो रहा है, 10. तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस करेंगे 150, देन 160, 170, 180, 190. क्लियर. चलिए देन उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. तो यहाँ पे बोलेंगे अरेंज द नंबर असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में भी हम अरेंज करते हैं. तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है, दैट इज अ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. क्लियर. तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं सेकंड पार्ट. अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट मुझे यहाँ पे 230 दिखाई दे रहा है. देन उसके बाद देखेंगे तो 329. देन उसके बाद आ जाएगा 379. Then we are in 428. Then we are in 448. क्लियर. चलिए ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर. चलिए यहाँ पर आते क्वेश्चन नंबर 8 पर. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जो अरेंजमेंट करते हैं वो करते हैं हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. अब यहाँ पे सेकंड पार्ट देखेंगे, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया 362. Okay, then we are having 304.
Then we are having 248. Then we are with 243. Then we are having, ये तो हो गया था, 204. So देखिए हमने सीक्वेंस में स्टार्ट किया लार्जेस्ट से, देन गोज ऑन टू द स्मॉलेस्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन नंबर्स गिवन बिलो. ओके, तो यहाँ से देखिए हम सेकंड पार्ट को ले लेते हैं. 9 कौन सा प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, तो उसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90. ओके, चलिए यहाँ पे हमसे बोला गया है अरेंज इन कॉलम्स, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं. चल, तो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स के बने. तो एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा आपको रिकैप हो जाएगी. इस टाइप हमने क्वेश्चंस भी करे थे. ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 12. दैट इज इन एन ऑफिस देयर आर 487 men and 235 women, and what is the total strength of that office? Okay, so here we are having number of men, that is 487. Then we are having number of women, that is 235. Then we have to find out the total strength. For total strength, we have to add these two numbers. Then we are having 12. Then 12. तो ये हो जाएगा हमारा 722. So this is our solution. चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पार्ट पर. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40. अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट. ओके, तो चलिए इसकी जगह भी हम एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं. Okay, here we are having a question that is related to school. In a school, there are 1,351 students. If 857 are girls, then how many are boys in that school? Okay, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स. क्लियर, तो उसमें देखेंगे दैट इज 1351. देन वी आर हैविंग नंबर of girls. Number of girls we are having 857. Then we have to find out the number of boys. अब देखिए हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स को हटा दिया जाए तो बचे हुए जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, हमारे नंबर ऑफ बॉयज. ठीक है, तो अभी लेफ्ट ओवर पार्ट के लिए हमें कुछ करना होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन. तो माइनस करेंगे, कैरी लेंगे 4, यहाँ पर जाए 11, देन यहाँ पर आ जाएगा 9, दिस इज देन अगेन 12. तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, दैट इज 494. चलिए इतना करने के बाद यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं. रेडी टू मल्टीप्लाई. अब देखिए जब ये मल्टीप्लाई करते हैं इसमें थर्ड पार्ट देखते हैं तो हो जाएगा 2550. ओके, हियर वी आर हैविंग फोर्थ पार्ट दैट 84 मल्टीप्लाई बाय 8. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, चलिए यहीं पर कर देते हैं 84 मल्टीप्लाई बाय 8. पहले आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32. तो आप क्या करते हैं, वंस प्लेस को यहाँ पर रखेंगे, 3 को आगे कैरी कर देंगे. 8 8 64 प्लस 3 इज 67. ये हो गया हमारा 10. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग, ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इन अ ट्रेन देयर आर 8 कंपार्टमेंट्स and each compartment has 124 passengers. Then find the total number of passengers in the train. अब देखिए एक कंपार्टमेंट की वैल्यू गिवन हो, ज़्यादा की पूछी गई तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. सो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. जस्ट लाइक नंबर ऑफ पैसेंजर्स in one compartment. That is 124.
Now we have to find out that number of passengers in how many compartments? There 8 compartments. तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? कम करेंगे यहाँ पर 124 मल्टीप्लाई बाय 8. Clear? Next is we have to find out total number of passengers. Okay, so we are going to simply multiply. Clear? चलिए. Okay, next is question number 27 देखते हैं. Write fractions of the following. तो हम fractions पर आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर लेते हैं fourth part, that is 3 out of 4 equal parts. तो आप उसके लिए क्या करेंगे? 3/4. Clear? Then उसके बाद देखते हैं question number 28, fill in the blanks. So that is fourth part. In half a kilogram there are how many grams? तो देखिए half of kilogram, 1 kilogram equals to 1000 grams. अगर आप उसको solve करेंगे that is 500. So we are having 500 grams. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पर हमारे पास क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं. अब देखिए हमें पता है शॉर्ट हैंड अगर आर हैंड 3 पर है, 12 पर है, तो ये क्या हो जाता है हमारा 3 o'clock टाइम. क्लिक. अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास 1 और ये है यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाए 1:15. ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, जो हम लास्ट ईयर भी कर चुके हैं. चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर. अब हम देखें 4 o'clock बनाना है या 3:30. 3:30 करते हैं, ठीक है. 3 o'clock हो चुके हैं. चलिए तो 3:30 मतलब 3 o'clock होने के बाद 30 मिनट्स और हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे? अबे तो हम यहाँ पे नेटवर्क बनाते हैं किसके लिए? एक आर के लिए और एक बनाते हैं हम किसके लिए? मिनट्स के लिए. तो मिनट्स के लिए हम थोड़ा लॉन्ग हैंड बनाते हैं, ठीक है. तो ये हो गया हमारे 3:30. क्लियर? चलिए अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, दैट इज नेम द फॉलोइंग फिगर्स. अब देखिए आप लोगों ने पता होगा, मैं यहाँ पर इसका नाम लिखता हूँ सेकेंड फिगर का, दैट इज आर क्यूब एंड दिस इज सिलेंडर. क्लियर? इस टाइप से आप इनको फिल करें. ओके, तो हमारा रिवीजन पार्ट हो चुका है फिनिश. सो आई होप आपको सारे टॉपिक रिवाइज हो गए होंगे जो हमने लास्ट ईयर पढ़े थे. अब हम क्या करेंगे? अपने न्यू टॉपिक के साथ न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे. ओके.